नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस क्लास में हम पास्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने निरंतर 1 घंटे तक प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत शानदार और अच्छे तरीके से क्लियर किया था। आज की क्लास में हम संपूर्ण पास्ट टेंस क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टेंस। दोस्तों, ये जो टेंस है इसका अर्थ होता है काल या समय। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का अध्ययन हमने बहुत शानदार और अच्छे तरीके से हमारी पिछली कक्षा में किया है। अगर किसी ने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर पिछली कक्षा देख सकता है। आज की क्लास में हम पास्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पास्ट टेंस। दोस्तों, ये जो पास्ट टेंस है इसका अर्थ होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम पुस्तक पढ़ता था। ठीक है दोस्तों, इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंदर में थे, था, थी आदि शब्द आते हैं। पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में थे, था, थी आदि आते। ठीक है दोस्तों, यह आपकी पास्ट टेंस की पहचान हो गई कि हिंदी वाक्य के अंदर क्या आता है, था, थी आता है। और प्रेजेंट टेंस क्या होती है, हा, ही, हु आते हैं। कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट टेंस में आते हैं। यह आपकी पास्ट टेंस की पहचान हो गई। ठीक है दोस्तों, राम पुस्तक पढ़ता था, सीता खाना खाती थी, राम विद्यालय जाता था। ये तो इसकी बिल्कुल बेसिक जानकारी हो गई दोस्तों। उसके बाद में हम देखते हैं पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, ये जो पास्ट टेंस है ये 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। उसके बाद में आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। उसके बाद आपके पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। और फिर आता है आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा आता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके कितने प्रकार हो गए दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके?
ये आपके चार प्रकार हो गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तृत और विस्तार रूप से इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम पढ़ रहे थे पास्ट टेंस। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले दोस्तों आपको इसकी पहचान आना जरूरी है। इसकी पहचान होती है आपकी हिंदी वाक्यों के अंत में गया, पढ़ा, लिखा, सुना, अर्थात है, थे, गए, नहीं, आता है। ठीक है दोस्तों, फास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में गया, पढ़ा, लिखा, सुना, अर्थात है, थे, गए, नहीं, आता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने गाना गाया, सीता ने खाना खाया। ठीक है दोस्तों, तो हम देख पा रहे हैं इन सभी शब्दों के पीछे और इन सभी वाक्यों के पीछे है, थे, गए, नहीं, आता है। ठीक है दोस्तों, यही इसकी पहचान होती है। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंपल सेंटेंस दोस्तों ये बिल्कुल साधारण प्रकार का वाक्य होता है, इसमें क्या और नहीं का प्रयोग नहीं होता है। साधारण वाक्य देखिए, सीता ने, या दूसरा कोई सा भी ले लो, राधा ने खाना खाया। दोस्तों आप इसमें देख पा रहे हो, इसमें पीछे है, थे, गए, नहीं आया है। उससे पहले दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस एचवी का प्रयोग होता है और किस वर्ब का प्रयोग होता है। दोस्तों इस टेंस में सिंपल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वह किसी भी, या फिर ऐसे लिख दो, इस टेंस में सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वह शेष सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन सिंपल सेंटेंस में, कौन से सिंपल सेंटेंस में? पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में
किसी भी एचवी का प्रयोग नहीं होता है। नहीं होता है, लेकिन अन्य सेंटेंसों में, अन्य कौन से, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अन्य सेंटेंसों में, अन्य सेंटेंस में डिड एचवी का प्रयोग किया जाता है। डिड का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये बात मालूम है तो आप आसानी से इस टेंस को बना सकते हैं। अब सिंपल सेंटेंस में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, किसी भी एचवी का प्रयोग नहीं होता है। इस टेंस में सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में किसी भी एचवी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अन्य सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है, जो कि आपके एचवी है। अब सबसे पहले हमने पहचान तो कर ली कि ये पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद में हमें देखना है कि कौन से एचवी का प्रयोग होगा। तो सिंपल सेंटेंस में किसी भी एचवी का प्रयोग नहीं होता है, मात्र वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट आपके राधा है, एचवी का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद में वर्ब लेते हैं, वर्ब आपके खाना, खाना, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, खाना की, इट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म इटर, खाना, खाया, खा चुका। ठीक है दोस्तों, राधा राधा एट, उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, राधा एट फूड, राधा एट फूड, राधा ने खाना खाया, राधा ने खाना खाया, राधा एट फूड, खाना भोजन, खाया क्रिया। ठीक है दोस्तों, राधा एट फूड। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके एल्स आता है। ठीक है दोस्तों, यह आपके सिंपल सेंटेंस बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आपको मात्र इतना ध्यान रखना है कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो किसी भी एचवी का प्रयोग नहीं होता है। नेगेटिव सेंटेंस, ये नकारात्मक वाक्य होता है दोस्तों। कौन सा वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और डिड एचवी का प्रयोग होगा। फॉर एग्जांपल, राधा ने खाना नहीं खाया। ठीक है दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे इसमें नई शब्द जुड़ा हुआ है, जो ये नकारात्मक शब्द, नकारात्मक सेंटेंस हो गया। सबसे पहले आपके सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आपके राधा है। उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब, इसमें डिड का प्रयोग होगा, चाहे वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो। तो राधा डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी खाना की, देखिए इट है, राधा डिड नॉट इट, फिर आपके ऑब्जेक्ट आ जाएगा दोस्तों फूड, खाना, जिसे हम भोजन बोलते हैं, वो आपके ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, सूत्र देखिए, सब्जेक्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस में, फिर डिड नॉट एचवी का प्रयोग होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर अंत में एल्स आता, जो भी अन्य रहता है वो इसमें आ जाता है। जैसे
मॉर्निंग सुबह, तो इन द मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। अब आपको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य में किसका प्रयोग होता है, क्या शब्द लगा हुआ रहता है। क्या राधा ने खाना खाया, क्या राधा ने खाना खाया। और अंत में आपके प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। जब कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस दिखे तो आपको सबसे पहले मैंने बोला था कि सब्जेक्ट को करना है, उसके बाद में पहचान करनी है कि कौन सा टेंस का प्रकार है। तो यहाँ पास्ट टेंस का, इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। अब यहाँ डिड एचवी का प्रयोग होगा, तो डिड सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद में आपके सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपके राधा है। उसके बाद में देखिए क्या है, क्रिया आएगी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों आएगी दोस्तों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव मात्र वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। डिड राधा ईट फूड। एचवी फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर एल्स। उत्तर देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है, डिड एचवी का प्रयोग होगा, फिर आपके सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, फिर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपके ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपके एल्स आएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या राधा ने खाना खाया, डिड राधा ईट फूड। सबसे पहले एचवी फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर एल्स। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। कौन सा वाक्य बोलते हैं? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या भी लगा हुआ आएगा और नए शब्द भी लगा हुआ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या राधा ने खाना नहीं खाया। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि है था या नहीं आया है। उसके बाद में आप ये भी देख पा रहे होंगे क्या और नई शब्द लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ना है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट पकड़ने के बाद में एक वचन करता है, दो वचन करता है, सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो डिड का प्रयोग होगा। डिड एक वचन करता है, दो वचन करता है, दोनों के साथ प्रयोग होता है। डिड राधा, सबसे पहले आपके एचवी आ जाएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले एचवी का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। उसके बाद में हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। डिड राधा नॉट ईट फूड। सबसे पहले क्या है दोस्तों आपकी एचवी। एचवी क्या है? डिड है, दूसरी है ही नहीं है। उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर आपके नॉट आता है दोस्तों,
फिर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है और अंत में एल्स आता है और फिर पर्सनवाचक चिन्ह आता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको टेंस की पहचान आना जरूरी है कि इस टेंस की पहचान होती क्या है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा प्लस थ, हुआ प्लस थ आदि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा प्लस थ, हुआ प्लस थ आते हैं। क्या आते हैं? शब्द आते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा था, सीता गाना गा रही थी। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इन सब में रहा प्लस था शब्द आ रहा है। उसके बाद में आपको यह पता रहना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस एचबी का प्रयोग होता है और किस वर्ब का प्रयोग होता है। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, वह किस एचबी का प्रयोग होता है? बाजवर एचबी का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। यह आपकी क्या है? एचबी है। ठीक है दोस्तों, पास्ट टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा प्लस था, हुआ प्लस था आदि शब्द लगे हुए मिलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा प्लस था, हुआ प्लस था आदि शब्द आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस एचबी का प्रयोग होता है? बाजवर का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अब हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बिल्कुल साधारण प्रकार का वाक्य होता है, उसमें क्या और नहीं का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य। इसमें क्या होता है दोस्तों? क्या और नहीं का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, राधा खाना खा रही थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको टेंस की पहचान करनी है। रहा प्लस था थी शब्द आ गए तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद में आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है जो यहाँ सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ आपको पता है क्या और नहीं शब्द नहीं लगा हुआ है। उसके बाद में आपको ये पता रहना चाहिए इसमें किस एचबी का प्रयोग होता है। तो बाजवर का प्रयोग होता है। बाज का प्रयोग किसके साथ होता है? एक वचन कर्ताओं के साथ होता है। और बर का प्रयोग किसके साथ होता है? बहुवचन कर्ताओं के साथ होता है। एक वचन कर्ता के साथ क्या आता है? बाज आता है।
बहुवचनकर्ता के साथ क्या आता है, वर आता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट आपके राधा है। उसके बाद में हम क्या लेते हैं दोस्तों, एच वी लेते हैं। एच वी यहाँ एक वचन नाम है, उसके साथ वाज का प्रयोग होगा, तो यहाँ वाज लगा दिया। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, तो नोट का प्रयोग तो होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो राधा वाज, उसके बाद में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। खाना को इंग्लिश में हम बोलते हैं इट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इट। खाना खाया, खा चुका। उसके बाद में दोस्तों कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो हमने लगा दिया आईएनजी। ये हो गया ईटिंग। राधा वाज ईटिंग फूड। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वाजवर आता है। वाज किसके साथ आता है, एक वचनकर्ता के साथ आता है। वर बहुवचनकर्ता के साथ आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर अंत में एल्स आता है। यह आपके सिंपल सेंटेंस क्लियर हो चुका है दोस्तों। इसी तरीके से आप कोई सा भी सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम नेगेटिव नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नकारात्मक वाक्य जिसमें नए शब्द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राधा खाना नहीं खा रही थी। राधा खाना नहीं खा रही थी, तो यहाँ नई शब्द लगा हुआ है, तो नोट का प्रयोग हुआ। सबसे पहले आपको पहचान देखनी है, रा प्लस था आ गया तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस है, नई सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नई शब्द लगा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या लेते हैं दोस्तों, एच भी लेते हैं। यहाँ एक वचन करता है, एक वचन करता के साथ वाज का प्रयोग होगा। एच भी के तुरंत बाद में नोट लगेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो यहाँ ईटिंग हो जाएगा, क्योंकि इट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एट सेकंड फॉर्म होती है, और रिटर्न थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आपके खाना है, भोजन है, फूड। राधा वाज नॉट ईटिंग फूड। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, सूत्र देखिए। सब्जेक्ट आता है, फिर आपके वाजवर आता है, फिर आपके नोट लगता है दोस्तों, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर अंत में एल्स आता है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में आपको मात्र इतना ध्यान रखना है कि इसमें नई शब्द लगा हुआ रहता है, और जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो नोट शब्द लगता है। कौन सा शब्द लगता है दोस्तों, नोट शब्द लगता है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है दोस्तों, वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या राधा खाना खा रही थी, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि कौन सा टेंस है। पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का कौन सा प्रकार है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का कौन सा सेंटेंस है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट आपके राधा है, राधा एक वचन करता है, एक वचन करता के साथ किस एचवी का प्रयोग होगा, बाज का प्रयोग होगा। एचवी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वाक्य के शुरू में लगती है। उसके बाद में आपके सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट राधा है। उसके बाद में आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। ठीक है दोस्तों, वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, खाना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ईटिंग हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आपके भोजन है। वाज राधा ईटिंग फूड। सूत्र सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, वाज वर आता है, फिर आपके सब्जेक्ट आएगा, फिर आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, फिर आपके ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपके एल्स आएगा, और अंत में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं दोस्तों, इसमें क्या और नहीं दोनों शब्द लगे हुए हमें मिलेंगे। उसी के अनुसार हमें इनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं। क्या राधा खाना नहीं खा रही थी। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो गया। उसके अलावा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ रा प्लस था शब्द लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ साथ टेंस का कौन सा प्रकार है, पास्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले ऐसे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट एक वचन करता है, एक वचन करता के साथ हम बाज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट लेते हैं, उसके तुरंत बाद में नोट का प्रयोग होगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इट, एट, इटन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, खाना खाया, खा चुका। वाज राधा नॉट ईटिंग फूड। सबसे पहले आपके क्या आएगा, वाज वर आएगा, फिर आपके क्या आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपके ऑब्जेक्ट, फिर आपके एल्स आएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अगर आपको किसी भी टेंस की पहचान आती है तो आप उस टेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, हम बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको टेंस करवा रहे हैं। इसलिए हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी पहचान आना जरूरी है। पहचान क्या होती है दोस्तों इसकी, चुका प्लस था, चुके प्लस था, चुकी प्लस था आदि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में मिलते हैं।
आदि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, यह आपके पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हो गई कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका प्लस है, चुके प्लस है आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राधा खाना खा चुकी थी। सीता गाना गा चुकी थी। ठीक है दोस्तों, आप कोई सा भी सेंटेंस ले सकते हो जिसके पीछे चुका प्लस है, चुकी प्लस है, चुका प्लस है आदि शब्द लगे हुए रहने चाहिए। इसके बाद में आपको ये पता रहना चाहिए इसमें किस एचवी का प्रयोग होता है और किस वर्ब का प्रयोग होता है। तो नोट लगा के आप लिख लीजिए। नोट, इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन से टेंस में दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस में। साथ ही हेड का प्रयोग होता है। हेड क्या है आपके? एच बी है दोस्तों। एक वचनकर्ता के साथ होता है या बहुवचनकर्ता के साथ होता है? दोस्तों एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है, इसके बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, अब हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। ये बिल्कुल साधारण प्रकार का वाक्य होता है दोस्तों। इसमें क्या और नहीं का प्रयोग नहीं होता है। राधा खाना खा चुकी थी। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसके अंत में चुकी प्लस था शब्द लगे हुए हैं। तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या और नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हो गया। इतना कुछ करने के बाद में आपको सिर्फ इतना करना है कि इसमें किस एचवी का प्रयोग होता है और किस वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। उसके बाद में आपको ये देखना है कि इसमें किस एचवी का प्रयोग होगा। हेड का प्रयोग होगा, एक वचन के साथ होगा या बहुवचन के साथ होगा, दोनों कर्ताओं के साथ ही होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट आपके राधा है। उसके तुरंत बाद में हम क्या लेते हैं? एचवी लेते हैं। एचवी यहाँ हेड आएगी क्योंकि पास्ट टेंस है। ये जो आपके पहचान है यही आपके हेल्पिंग वर्ब का निर्धारण करती है। राधा हेड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? खाना की। इट एट इटन, खाना खाया खा चुका। राधा हैड ईटन फूड। सबसे पहले क्या आया दोस्तों? सब्जेक्ट आया, उसके बाद में हेड आया जो कि आपके एचवी है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, फिर आपके ऑब्जेक्ट आया। ठीक है दोस्तों, राधा खाना खा चुकी थी। राधा हैड ईटन फूड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जिसे हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ये नकारात्मकता का बोध करवाता है, इसमें नई शब्द लगा हुआ मिलता है।
राधा खाना नहीं खा चुकी थी। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें नई शब्द लगा हुआ है। यही इस सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है। जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम नोट शब्द का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट आपके राधा है। उसके बाद में हम क्या लेते हैं दोस्तों, एच वी लेते हैं। एच वी आपके हेड का प्रयोग होगा क्योंकि चूंकि प्लस था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद में हम नोट शब्द लगाते हैं क्योंकि यहाँ नकारात्मकता का बोध हो रहा है। राधा हैड नॉट ईटन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आ जाता है। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्ट आता है, फिर आपके हेड आएगा जो आपकी एच वी है। उसके बाद में नोट लगेगा दोस्तों, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपके ऑब्जेक्ट आएगा और अंत में एल्स आएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके राधा है। उसके बाद में हेड आएगा। हेड क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद में नोट शब्द लगेगा क्योंकि नकारात्मकता का बोध करवा रहा है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एल्स। ये आपके नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्लियर हो चुका दोस्तों। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्लियर करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है दोस्तों, क्या लगा हुआ मिलता है। वो कहाँ मिलता है, वाक्य के शुरू में मिलता है। यही उस सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, क्या राधा खाना खा चुकी थी। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या शब्द लगा हुआ है, चूंकि प्लस है आया है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले हम ऐसे सेंटेंसों में सब्जेक्ट पकड़ते हैं। सब्जेक्ट यहाँ एक वचन करता है, लेकिन यहाँ हेड का ही प्रयोग होगा, चाहे वो एक वचन करता हो चाहे बहु वचन करता हो। हेड, उसके बाद में आपके सब्जेक्ट, उसके बाद में आपके क्या आता है दोस्तों, वर्ब आती है। वर्ब आपके खाना है, थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। हेड राधा ईटन फूड और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले आपके क्या आएगी दोस्तों, एच बी आएगी, फिर आपके सब्जेक्ट आएगा, फिर आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपके ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपके एल्स आएगा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ये पता रहता है तो हम टेंस आसानी से बना देते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जिसे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या और नहीं दोनों शब्द लगे हुए मिलते हैं। क्या राधा खाना नहीं खा चुकी थी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्या शब्द भी आया है और नई शब्द भी आया है। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। साथ में चुका, चुकी, चुके आदि शब्दों के साथ शब्द लगा हुआ रहता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसों में सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। पहचान के अनुसार पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार हेड का प्रयोग होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट आपके राधा है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब करते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस साथ में नहीं हो। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ नेगेटिव सेंटेंस का भी प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हम नोट का प्रयोग करेंगे।
फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटर्न हो जाएगी, फिर अपने ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर अंत में पर्सनवाचक चिन्ह आ जाता है। सबसे पहले आपके एच बी आएगी, फिर आपके सब्जेक्ट आएगा, फिर आपके नोट आएगा दोस्तों, फिर आपके क्या आएगा दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपके ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपके एल्स आएगा और अंत में पर्सनवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। हेड राधा नोट रिटर्न फूड, हेड सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एल्स। आज की क्लास में हमने पास्ट टेंस का इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से क्लियर किया है। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्लियर करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी पहचान आना जरूरी है। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में समय प्लस रहा प्लस था, समय प्लस हुआ प्लस था आदि शब्द लगे हुए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, राधा 2 घंटे से खाना खा रही थी। दोस्तों आप इसमें देख पा रहे होंगे अपने समय भी आ रहा है, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से आदि शब्द लगे हुए मिलते हैं जो वो समय के होते हैं। उसके बाद में रहा, रही आदि के साथ था, थी शब्द होते हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों, आपके कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। और एग्जांपल देखिए, सीता सुबह से गाय चरा रही थी। राम सुबह से पुस्तक पढ़ रहा था। आदि वाक्यों में हम देख पा रहे हैं कि समय भी आ रहा है, रहा रही भी आ रहा है और साथ में था थी भी आ रहा है। तो ये सभी अपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के उदाहरण है। उसके बारे में दोस्तों आपको पता रहना चाहिए इसमें किस एचवी का प्रयोग होता है और किस वर्ब का प्रयोग होता है। नोट लगा लीजिए और लिखिए। इस टेंस में चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सभी में इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। वह कौन सी एचवी का प्रयोग होता है,
हैड बीन एच बी का प्रयोग होता है। एच बी का प्रयोग होता है। दोस्तों इसमें समय भी आ जाता है, इसलिए एक बात बहुत मोस्ट हो जाती है कि इसमें फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। अब आप देखिए कि फॉर का प्रयोग कहाँ होता है और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। फॉर का प्रयोग निश्चित अवधि के लिए होता है, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से आदि के लिए फॉर का प्रयोग होगा। निश्चित अवधि हेतु, निश्चित अवधि हेतु। और सिंस का प्रयोग दोस्तों किसके लिए होता है? समय संकेतों के लिए, निश्चित समय संकेतों हेतु, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, निश्चित समय संकेतों हेतु। ठीक है दोस्तों, उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। अब हम सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, इसमें क्या और नहीं का प्रयोग नहीं होता है, ये बिल्कुल साधारण प्रकार का वाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, राधा सुबह से खाना खा रही थी। अब आप देख पा रहे हैं इसमें समय भी आ रहा है, रहा रही के साथ थे था थी शब्द भी प्रयोग हो रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और हैड बीन एचबी का प्रयोग होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट आपके राधा है, फिर हैड बीन लेते हैं दोस्तों। एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ हैड बीन ही आएगा। राधा हैड बीन। उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब क्या है? खाना है, तो यहाँ ईटिंग हो जाएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। राधा हैड बीन ईटिंग, फिर आपके ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आपके खाना है, भोजन है, फूड। राधा हैड बीन ईटिंग फूड, फिर आपके एल्स आ जाएगा, लेकिन एल्स यहाँ नहीं दिया हुआ है। फिर फॉर और सिंस का प्रयोग करना है। फॉर का प्रयोग निश्चित अवधि हेतु करना है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 3 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, 7 घंटे से। ठीक है दोस्तों। सिंस का प्रयोग निश्चित समय संकेतों के लिए करना है, सुबह से, शाम से, दोपहर से आदि के लिए। ठीक है दोस्तों। राधा हैड बीन ईटिंग फूड, यहाँ किसका प्रयोग हुआ? सिंस का। उसके बाद में आपके टाइम आ जाता है, तो यहाँ मॉर्निंग आ जाएगा। राधा हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर आपके एच बी आती है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके एल्स आता है, फिर आपके फॉर सिंस आता है, फिर आपके टाइम आता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने सिंपल सेंटेंस क्लियर हो चुका है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है? नई शब्द लगा हुआ मिलता है। राधा सुबह से खाना नहीं खा रही थी। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे नई शब्द लगा हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद में आप ये भी देख पा रहे हैं कि समय भी आया है,
रहा रही के साथ है, था, थी आदि शब्द भी लगे हुए हैं। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। उससे पहले आपको पता रहना चाहिए कि इसमें किस एचवी का प्रयोग होता है और किस वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ आपके सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद में आपकी एचवी आएगी। एचवी में आपको ध्यान ये रखना है कि हेड विन के बाद में नोट नहीं लगाना है, हेड और विन के बीच में नोट लगाना है। तो राधा हेड नोट विन, फिर आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। इसका निर्धारण करती है आपकी पहचान। क्या निर्धारण करती है? पहचान। यहाँ पहचान आपको दी हुई है समय प्लस रही प्लस थी, तो यहाँ आ जाएगी अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसलिए यहाँ अपने ईटिंग हो जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आपके भोजन है तो यहाँ फूड लगाओ। उसके बाद में सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि सुबह से आया है, निश्चित समय संकेत हेतु सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर अपने मॉर्निंग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर हेड नोट विन आता है नेगेटिव सेंटेंस में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एल्स आएगा अगर दिया हुआ है तो, फिर फोर सिंस का प्रयोग करो, फिर टाइम आता है। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? सब्जेक्ट, फिर हेड नोट विन आता है। नोट इसलिए लग रहा है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, फिर आपके ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एल्स आएगा, फिर फोर सिंस आएगा, फिर टाइम आएगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों? वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ मिलता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है। ऐसे सेंटेंस में क्या करते हो दोस्तों? क्या करना है आपको? मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट पकड़ना है। पहचान करने के बाद में सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है दोस्तों, हम सही एचवी का प्रयोग कर पाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या राधा सुबह से खाना खा रही थी? देखो दोस्तों, क्या शब्द लगा हुआ है वाक्य के शुरू में? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, रही प्लस थी और समय आया है। तो ये हो गया अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ना है, लेकिन यहाँ तो क्या होता है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेड विन का प्रयोग होता है, चाहे वो एक वचन करता हो चाहे वो बहुवचन करता हो। सबसे पहले आपको यहाँ हेड लेना है, विन साथ में नहीं लेना है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट राधा है। उसके बाद में आपको क्या लेना है? विन लगाना है। उसके तुरंत बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। वर्ब आपके क्या है? खाना है, तो यहाँ हो जाएगा हेड राधा विन ईटिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आपके भोजन है, हेड राधा विन ईटिंग फूड। फिर सिंस का प्रयोग होगा निश्चित समय संकेतों हेतु, सिंस मॉर्निंग और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? सूत्र देखिए, हेड एचवी आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आपके बिन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा दोस्तों, फिर आपके ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपके एल्स आएगा अगर दिया हुआ है तो, फिर फोर सिंस आएगा, फिर आपके टाइम आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे।
इसमें क्या होता है दोस्तों, क्या और नहीं दोनों शब्द लगे हुए मिलते हैं। क्या राधा सुबह से खाना नहीं खा रही थी, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों ये जरूरी है, इसके बिना एग्जामिनर अपने नंबर काट लेता है दोस्तों। अब यहाँ क्या शब्द भी आया है और नई शब्द भी आया है, साथ में समय भी आया है और रही प्लस थी शब्द भी आया है। तो ये अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट आपके राधा है, हेड HV का प्रयोग होगा, फिर आपके सब्जेक्ट आएगा, फिर आपके नोट का प्रयोग भी होगा क्योंकि दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस भी है, फिर विन का प्रयोग होगा, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा। वर्ब क्या है, खाना है दोस्तों, तो यहाँ ईटिंग हो जाएगा। हेड राधा नोट विन ईटिंग फूड। फिर फॉर सिंस का प्रयोग होगा, यहाँ सिंस आएगा। सिंस क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि निश्चित समय संकेत है तो सिंस का प्रयोग होता है। सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा, HV आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट का प्रयोग होगा, फिर विन आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगी, फिर आपके ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपके एल्स आएगा अगर दिया हुआ है तो, फिर आपके फॉर सिंस का प्रयोग होगा, फिर आपके टाइम आएगा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के अनुसार ही हम HV का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ वाक्य के शुरू में हमने क्या कर दिया, HV लगा दी, HV के तुरंत बाद में सब्जेक्ट ले लिया, फिर नोट ले लिया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस भी है, फिर बिन लगा दिया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING आ गई, फिर अपने ऑब्जेक्ट आ गया, फिर एल्स नहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ रहता है तो एल्स फॉर और सिंस से पहले लगता है, फॉर सिंस आ जाएगा, फिर आपके टाइम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से पास्ट टेंस को क्लियर किया है। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। इसलिए दोस्तों हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ये इंग्लिश की क्लास है वो रोज़ सुबह आपको 7 बजे मिलती है। इस क्लास की विशेषता यह है कि पहले तो आपको संपूर्ण तरीके से धीरे धीरे जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्लियर करवाई जाती हैं। फिर एक दिन बूस्टर डोज के रूप में आपको संपूर्ण रूप से पूरी क्लास दी जाती है। इसलिए दोस्तों आप अपने आसपास मौजूद सभी बच्चों को बतावें कि इस चैनल पर निःशुल्क रूप से और बिल्कुल बेसिक तरीके से इंग्लिश ग्रामर क्लियर करवाई जाती है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।